जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं सुबह सुबह वैकेंसी अपडेट और बहुत सारा न्यूज़। आप देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी हैं यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना होगा। सबसे पहले देखेंगे 78 केंद्रीय विभागों में 10 लाख से अधिक पद खाली, यानी कि केंद्रीय विभाग की बात करेंगे तो वर्तमान समय में 10 लाख पद खाली है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का भी योजना है कि कम से कम इस साल युवाओं को नौकरी दिया जाए। देखिए 23 कितना महत्वपूर्ण होगा आप सबके लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब आते हैं बिहार सरकार की। 37,409 पद पर होगी बहाली। यहाँ आप देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये है। आगे आइएगा 50,000 की आबादी पर एक SC/ST स्कूल बनेंगे, उसमें भी बहाली होगी। 67,000 नए पद भर्ती जल्द, यानी कि बिहार सरकार बिहार पुलिस के लिए जो भी यदि पुलिस और दरोगा में जाना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आगे आइएगा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इस सब के लिए भी सूचना है। यहाँ पे आइएगा तो देखिएगा, आपसे बता दें BPSC साक्षात्कार को लेकर भी सूचना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में नियुक्त होंगे 7360 कंप्यूटर शिक्षक। तो जो भी अभ्यर्थी हैं देखेंगे कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या डिग्री होना चाहिए, कितना एज क्राइटेरिया होगा, संपूर्ण जानकारी आपको अंत तक वीडियो देखने पर मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले देखिए 78 केंद्रीय विभागों में 10 लाख से अधिक पद खाली। पटना, देश के केंद्रीय विभागों में 10 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र कुमार सिंह की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 78 विभागों में 9,79,327 पद खाली है। यह भी मार्च 2021 तक की रिक्तियां है। अगर नई रिक्ति जोड़ दी जाए तो यह संख्या 10 लाख को पार कर जाएगी। सबसे ज़्यादा रेलवे में लगभग 3 लाख पद खाली हैं। होम अफेयर्स में 1,43,536 पद खाली है। वहीं रेवेन्यू सर्विस में देखेंगे तो 80,000 से अधिक पद खाली है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देखेंगे तो आपका 29,934 पद खाली है। आप देख सकते हैं। यदि कोटिवार वैकेंसी की बात करेंगे तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी का आप बात करेंगे तो 15,982 होगा। OBC की बात करेंगे तो 8719 पद होगा। SC की बात करेंगे तो 5776 पद होगा। EWS की बात करेंगे तो 3937 पद होगा। ST की बात करेंगे तो 2997 पद होगा। ये कोटिवार दिया गया है, एक आप देख सकते हैं अनुमानित है। आपसे बता दें ये 10 लाख का कोटिवार नहीं दिया गया, एक विभाग का दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 37,409 पदों पर होगी बहाली। यहाँ पे देखेंगे ये वैकेंसी आपका बहुत जल्द है। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL 2022 की परीक्षा के आधार पर रिकॉर्ड 37,409 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मंगलवार को देर रात रिक्त पदों की अधियाचना जारी कर दी गई। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी दिया गया है। आप सही, ये रियल बात है कि CGL में इतनी बड़ी संख्या में आज तक का सबसे बड़ा वैकेंसी होगा। CGL में इसके पहले 8 से 9,000 पदों पर भर्ती निकाली जाती थी। आयोग ने रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आयोग द्वारा सितंबर में तकरीबन 20,000 पदों पर भर्ती की संभावना जताई गई थी। भर्ती के लिए 5 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की सूचना जो मिली वह तकरीबन दोगुनी हो गई। इसमें 15,982 पद अनारक्षित, 8719 पद OBC, 5776 पद SC, EWS 3937 और ST के लिए आपका 2997 पद है। सर्वाधिक 19,676 पद डाक विभाग में पोस्टर असिस्टेंट या असिस्टेंट के हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से असिस्टेंट के लिए 3140 पद है। रक्षा मंत्रालय के तहत मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 2752 पद है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के अधीन कार्यालय में ऑडिटर के लिए 2295 पद है। अकाउंटेंट व जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका 1470 पद पर भर्ती होगी। CGL के अधीन भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर ग्रुप B के 1260 पद दिए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी टैक्सेस कस्टम से इंस्पेक्टर एक्साइज का
सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, इसमें एक्साइज का बहुत अच्छा पद है, यानी कि देखेंगे 1113 पद है, जबकि सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 982 पद है। इसके लिए पहले ही आवेदन किया जा चुका है। वहीं डाक विभाग में 40,000 पदों भरने के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। यदि आप डाक का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप जरूर भरेंगे। अच्छा वैकेंसी है, लेकिन नंबर बेस पर होगा, उसमें कोई आपको एग्जाम नहीं देना होगा। अब आ गया ये बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सी वैकेंसी निकाली जा रही है, उसका अपडेट देखेंगे। 50,000 की आबादी पर एक एसटी विद्यालय होगा, SC ST का एक विद्यालय होगा। राज्य भर में 50,000 की आबादी पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। सूबे में 40 जगहों पर ऐसी स्कूल खोली जा चुकी है। वहीं 30,000 की आबादी पर एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोले जाएंगे। ऐसे में 136 छात्रावास खोलने की तैयारी है। यह अप्रैल 2023-24 सत्र में खोले जाएंगे। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। मालूम हो कि वर्तमान समय में राज्य भर में SC ST कोटि के बच्चों को शिक्षित करने के लिए 86 यानी कि 86 स्कूल चलाए जा रहे हैं। इसमें 66 SC और 20 ST कोटे के स्कूल हैं। ये सब देख सकते हैं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए। जो भी नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ाई देना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सरकार को ये भी करना चाहिए कि जो व्यक्ति पढ़ लेता है उसको जॉब को सुनिश्चित करना चाहिए। 10 ही सीट क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक साल समय पर दें और वैकेंसी को कोई भी एग्ज़ाम हो तो सही तरीक़ा से हो, क्वेश्चन आउट ना हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा 47,000 नए पदों पर भर्ती जल्द। तो जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं, यदि बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं या दरोगा की तैयारी करते हैं या आप पुलिस ड्राइवर की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप देखेंगे पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य सरकार ने बिहार पुलिस के रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस महकमे से 67,000 नए पद को सृजित से संबंधित संकल्प जारी की। इन पदों में भरने में एक साल में करीब 4,182 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च होंगे। बिहार पुलिस ने साल 2026 तक 2.56 लाख पुलिसकर्मी की ज़रूरत को पूरे करने का लक्ष्य रखा है। सबसे पहले बता दें, आप जानते हैं कि वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, अभी वर्तमान समय में जो लक्ष्य है सभी राज्यों से हम लोग पीछे चल रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2026 तक यानी कि 2,56,000 के आसपास आपको पूरा करना है। लक्ष्य देखिए कितना है, क्या है, कैसे है। तो यदि आप गांव देहात से कहीं से भी रहते हैं, यदि आप चाहते हैं बिहार पुलिस बनना, बिहार दरोगा बनना, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और आपसे बताया गया है एग्जाम टूर के माध्यम से कि क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरीक़ा से आप पढ़िएगा तो कम समय में रिजल्ट ले पाइएगा। तो उस सबको ज़रूर भी वीडियो को देखें और लोगों में शेयर करें। सबसे पहले बता दें आपसे, यदि आपके पास कोई बुक नहीं है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। एग्जाम टूर आपके पास आकर फ्री ऑफ कॉस्ट बुक देने का प्रयास करती है, ताकि आपका जितना सहयोग हो जाए उतना सहयोग किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। इसके तहत कवायदें शुरू कर दी गई है। इन 67,000 पदों में 67,000 पदों में 48,447 पद सीधे नियुक्त किए जाएंगे। यही गड़बड़ स्थिति है बिहार सरकार का। सीधे जो नियुक्ति कर दी जाती है वो बहुत गड़बड़ स्थिति है। 20,000 पदों पर सीधी 20,973 पद दरोगा और उसके समकक्ष के होंगे। सिपाही चालक के 5,500 पद होंगे और सिपाही के 20,010 पद शामिल हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट यानी कि अब डायल 112 के तहत दूसरा चरण का बहाली 19,000 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यान देने योग्य बात है, राज्य के कैबिनेट स्तर के पहले ही इसकी मंजूरी दे दी गई है। डायल 112 के तहत इंस्पेक्टर रैंक के 259 पद होंगे, दरोगा के 1,829 पद होंगे, जमदार के 1,218 पद होंगे, हवलदार के 2,943 पद होंगे, चालक हवलदार के 694 पद होंगे, चालक सिपाही के 2,353 पद होंगे और वहीं सिपाही के 9,992 पद भरे जाएंगे। केंद्र के महामहिम आकलन के मुताबिक यानी कि महाप्रबंधन यहाँ होना चाहिए। महाप्रबंधन आकलन के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 2026 के करीबन 13,22,65,000 तक पहुंच जाएगी। इस जनसंख्या के आधार पर राज्य में 2,56,528 पुलिसकर्मी की जरूरत हो पड़ेगी। जनवरी 2021 तक प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मी का राष्ट्रीय औसत 194 है, जबकि बिहार का यह औसत मात्र 117 है। वर्तमान में बिहार पुलिस के स्वीकृत पदों की संख्या
52,274 है, इसमें बढ़ोतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, बिहार में आप देख रहे होंगे कि इस बार लगातार कभी दरोगा कभी बिहार पुलिस की वैकेंसी क्यों आ रही है, तो आप राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। उस राष्ट्रीय औसत को पूरा करने के लिए यह किया जाता है। पहले सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था, उसके बाद बहुत सारा दबाव था जिसके कारण वैकेंसी निकाला जाता है। सबसे पहले आपसे बता दें, अब इस अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सभी से नम्र निवेदन है कि जो भी वैकेंसी दे सही तरीका से फुलफिल करें, ताकि जो बच्चे अंतिम पंक्ति में हैं उनको नौकरी सही से मिल पाए, क्वेश्चन आउट ना हो, सही तरीका से एग्जाम हो, क्वेश्चन बुकलेट मिले ताकि बच्चे अपना अपना मिला सके कि उनको कितना अंक आ रहा है। थोड़ा सा पारदर्शी लाया जाए, जो भी एग्जाम बिहार में होता है उसमें खासकर पारदर्शी लाने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं, और बहुत सारा वैकेंसी है। सबसे पहले बता दें, यहाँ पे बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बिहार लोक सेवा आयोग दिनांक 23/10/2022 को आयोजित विज्ञापन संख्या 57/2020 सहायक प्रधाना भूगर्भ शास्त्र लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थी को, यह देख सकते हैं आप, आयोग की वेबसाइट पर आपको दे दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक इंटर करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आप देख सकते हैं, प्रारंभिक यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड जिसको बोलते हैं, पाठ्यक्रम के सत्र यानी कि 23-25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन आप भर सकते हैं। शुल्क जमा करने की तिथि को विस्तारित कर दिया गया है। आप परीक्षा फॉर्म भरें और अच्छा से तैयारी करें, इसमें भी आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे यदि आप सही तरीका से एग्जाम देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बीपीएससी ने साक्षात्कार के बाद 5 को ठहराया अयोग। देखिएगा, बीपीएससी ने बुधवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंता महाविद्यालयों में सहायक प्रधाना अध्यापक यानी कि विद्युत अभियंत्रण के 5 अभ्यर्थी को आयोग करार कर दिया। साक्षात्कार के बाद सचिव सह परीक्षा नियंत्रण ने बताया कि अभ्यर्थी को अर्हता का निर्धारण अकादमिक व अनुभव अंक की गणना विशेषज्ञों में समिति ने की है। देखिए, सबसे पहले बता दें आपसे इस बात को, इससे पहले देखिए होगा पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये दिया गया था, बीपीएससी को फटकार लगाया गया और बीपीएससी को बोला गया कि आप लिखित में दें कि आप किसी भी व्यक्ति को बहाली किए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, उसमें कई एक अभ्यर्थी जाकर कोर्ट में कंप्लेन किए थे, जिसमें आयोग के द्वारा ये था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लिखित परीक्षा में 20 अंक 30 अंक मिले, लेकिन इंटरव्यू में उनको संपूर्ण 100% अंक देकर उनको पास आउट कर दिया गया। जबकि वैसे अभ्यर्थी थे जिनको लिखित परीक्षा में 80-85% अंक मिले, लेकिन साक्षात्कार में केवल 15% अंक देकर 10 अंक देकर उनको फेल घोषित कर दिया गया। यही मामला है, आगे आप जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग ने ये हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में नियुक्त होंगे 7360 कंप्यूटर शिक्षक। आपसे बता दें, इससे पहले भी इसका मैं अपडेट डाल चुका हूं, वहां से आप सिलेबस देख लेंगे, सैलरी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, तो वहां आप देख सकते हैं। और बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, वो तैयारी में लग जाएं, अब आपके पास समय नहीं होगा। देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है। सीटेट में दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे बिहार के 2 सॉल्वर गिरफ्तार। अभ्यर्थी को भी समझना चाहिए कि किसी के जगह पर पैसा लेकर ये काम न करें, ताकि इससे जो सही स्टूडेंट है, जो सार्थक स्टूडेंट है, जो रात दिन मेहनत करता है, उसका एक सीट चला जाता है। तो आप लोग भी इसमें सहयोग करें, इस मुहिम में शामिल हो। सीटेट में दूसरे की जगह पर बिहार में दे रहे 2, ये सब न करें, अच्छा काम नहीं है। गोपालगंज का राहुल कुमार अपने भाई की जगह पर परीक्षा देने पहुँच गया परीक्षा सेंटर। जहानाबाद के पुष्पराज ने दूसरे की परीक्षा देने के लिए 80,000 रुपया ले लिया। देखिए, 80,000 85,000 के लिए दूसरा। यहाँ देखेंगे, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे दो सॉल्वर को कैंट पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। देख सकते हैं, ये अच्छा खबर नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। यदि आप कोई आपके अगल बगल में करते हैं तो ज़रूर उनको सूचना दें। यदि आप एग्जाम देने जाते हैं, आपके अगल बगल में वैसे विद्यार्थी मिल जाए, वैसे अभ्यर्थी मिल जाए जो लगे कि ये जेन्युइन नहीं है, तो आप ज़रूर वहाँ जो वरीक्षक हैं उनको सूचित करें, ताकि जो सही व्यक्ति है, जो सही से मेहनत करता है, उसको जॉब मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपसे बता दें, अंतिम है ये, आप देख लेंगे। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पहले 2 थे, वो बदल चुके हैं। जस्टिस विनोद को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा। देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश विनोद के चंद्र को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करने की अनुशंसा की है। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के बाद पद खाली हो चुका था। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित हैं। न्यायाधीश के विनोद चंद्रन नवंबर 2011 में नियुक्त हुए थे। अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। देख लीजिए, इनको बनाया जाएगा, ये केरल के हैं, इनको बना दिया जाएगा पटना। जस्टिस विनोद को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का बुक है। यदि आपको एग्जाम टूर का काम अच्छा लगे तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।